हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नीट में आया हुआ एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी कैलकुलस बेस्ड है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी हुए हैं। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन लिखी हुई है x इज इक्वल टू 8 + 12t माइनस टी क्यूब, जहाँ पर x मीटर में और t सेकेंड्स में दिया हुआ है। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। रिटार्डेशन मतलब जब a की वैल्यू नेगेटिव हो, तो यहाँ ऑलरेडी इन्होंने रिटार्डेशन वर्ड यूज़ करा हुआ है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव आना चाहिए। व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स जीरो, जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो उस वक्त हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। फिर ऑप्शंस गिवन है 24, 0, 6 और 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सिंपल सा है, पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, क्या कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें हमें वेलोसिटी, वही फिर वेलोसिटी dx/dt वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन जो होता है दैट विल बी इक्वल टू dv/dt। तो इसमें एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ किया, यानी हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या जो भी आएगा वो निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी भी हमें निकालनी पड़ेगी, जो भी उसकी वैल्यू आ रही होगी एक्सेलरेशन की। और एक्सेलरेशन तब पूछा गया है जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, और फॉर्मूला वही हम लोग dy/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू nx की पावर n-1, उसी पुराने रूल का हम लोग को यूज़ करना है। तो देखिए, जो हमें गिवन है पोजीशन पार्टिकल की, वो गिवन है x इज इक्वल टू 8 + 12t माइनस टी क्यूब। ये गिवन है क्वेश्चन में, पढ़िए आप, x इक्वल टू 8 + 12t माइनस टी क्यूब। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी विल बी इज इक्वल टू dx/dt, दैट विल बी इक्वल टू dy/dt ऑफ 8 प्लस dy/dt ऑफ 12t माइनस dy/dt ऑफ टी क्यूब। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। 8 है, 8 की वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। ये वैल्यू आ जाएगी 12 और ये वैल्यू आ जाएगी -3t²। फिर से हमने इसी चीज़ का यूज़ किया है। वेलोसिटी ज़ीरो, ये क्वेश्चन में दिया गया है व्हेन द वेलोसिटी बिकम ज़ीरो, जब वेलोसिटी ज़ीरो होती है तब एक्सीलरेशन बताना है। तो जब वेलोसिटी ज़ीरो है, इसकी देखते हैं वेलोसिटी कब ज़ीरो हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करें इसे, तो दैट विल बी इक्वल टू 12 - 3t² इक्वल टू 0। तो v इक्वल टू 0 मीन्स 12 - 3t²। तो t² की वैल्यू आ गई 4, इट मीन्स t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो t हमारा 2 सेकेंड्स आ गया। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं पूछा है, हमें से तो एक्सेलरेशन पूछा है। तो पहले हमें ये जो वेलोसिटी आ रही है हमारे पास, ये आ रही है वेलोसिटी, ये हमारे पास वेलोसिटी आ रही है। ये देखिए, ये वेलोसिटी लिखी हुई है, वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी से हम 12t माइनस 3t², इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा dv/dt। तो हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे dy/dt, 12 माइनस dy/dt ऑफ 3t², तो ये फिर कांस्टेंट आ गया, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये ज़ीरो माइनस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6t। तो अब अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी -6t, इसीलिए जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ रहा है। इसीलिए क्वेश्चन में जो है वो रिटार्डेशन लिखा हुआ था। ठीक है ना, इसलिए नेगेटिव वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया उन्होंने, रिटार्डेशन के सेंस की वजह से। तो अब एक्सेलरेशन हमें बताना है, तो ये t, तो t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो a इज इक्वल टू -6 × 2। तो 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। जिस समय वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है उस वक्त एक्सेलरेशन बताना है। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसलिए इसको रिटार्डेशन कहते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9, ये हमारा आ गया आंसर। ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें और भी क्वेश्चंस कैलकुलस बेस्ड मैंने किए हुए हैं, जो
नीट में पहले आ चुके हैं, आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, या आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में चाहिए कि इसका वीडियो सर बनाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। थैंक यू।